हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। तो रात के बज चुके हैं 10 और एज यूजुअल मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ मैडम जनाब एंड फैमिली के ऊपर एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो। तो जो चैनल में नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर रात 10 बजे मैडम और जनाब के ऊपर मैं आप सबके लिए एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ। तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सब ने अभी तक देख ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा डोंट वरी, उनके लिए मैं यहाँ पे हूँ बताने के लिए। तो जब से डब्बा ने स्टेज पे कदम रखा है आ चुका है भूकंप। अरे अरे वो वाला भूकंप नहीं, ट्रेंडिंग वाला भूकंप। एक ज़माना था जिस ज़माने में भाभी और भाई की ज़रूरत पड़ती थी डब्बा को आगे बढ़ने के लिए, व्लॉग को आगे ले जाने के लिए। और आज एक ज़माना है जहाँ पे भाई और भाभी को ज़रूरत पड़ती है भाई डब्बा की, डब्बा के फेस की। तो डब्बा ने कहीं ना कहीं अपनी फेस वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है कि डब्बा जैसे ही स्टेज पे पहुंची स्टेज कांपने लगा और कांपते कांपते पहुंच चुका है ट्रेंडिंग पे। इस चीज़ का नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा बिकॉज मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे पता चला मैडम की स्टोरी से, इंस्टाग्राम से, कि डब्बा वाला एपिसोड ट्रेंड कर रहा है। तो देखो काम आया या नहीं आया भैया। इन सब चीज़ों के पीछे मैडम का दिमाग है क्योंकि मैडम को इंडस्ट्री में 14 साल हो चुके हैं। इसी बात का सेलिब्रेशन तो मैडम अभी थोड़े दिन पहले कर रही थी। हालांकि काम करते करते 14 साल नहीं हुए हैं, 4 से 5 साल तो सिर्फ रेस्ट मोड पे गए हैं। बट अकॉर्डिंग टू मैडम या अकॉर्डिंग टू, मुझे नहीं पता वो किसने पब्लिक करी, हाँ इंडस्ट्री में 14 साल हो चुके हैं। तो बड़े प्यार से डब्बा रानी अपनी भाभी के लिए केक लेके आई थी, उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भाभी को हर एक स्पेशल मोमेंट को वर्स्ट कैसे बनाना है ना, वो बहुत अच्छे से आता है। चाहे आप वो उस समय का देख लीजिए जब डब्बा बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आई थी भाई और भाभी के लिए। उस समय भी भाभी हार्डली बॉदर थी और जिस जगह पे बैठी थी वहाँ से उठ भी नहीं पाई। वहीं पे बैठे बैठे इनफैक्ट डब्बा को खुद ही बोला कि सारी चीज़ें खुद ही खोल खोल के दिखा दो। सेम चीज़ अभी भी हुई। वो एक बहुत ही क्यूट जेस्चर के साथ अपनी भाभी के पास गई, उनको स्पेशल फील कराने के लिए बुके लेके गई, केक लेके गई और भाभी ने बैठे बैठे ही, घूमते घूमते ही केक को कट भी कर दिया और रखवा भी दिया और खुद भी खाया और वापस रखवा दिया। बट व्हेन इट कम्स टू मैडम, यानी कि मैडम जब किसी को स्पेशल फील करवाती है, वैसे तो मैडम अपने जनाब के अलावा किसी और को स्पेशल फील नहीं कराती, बट जब कराती है तो मैडम को हर चीज़ सिस्टमैटिक चाहिए। सेम गोज टू जनाब। जब जनाब को अपना एपिसोड दिखाना है या अपना कुछ भी करना है तो जनाब को भी वो सब कुछ स्पेशल तरीके से चाहिए। लेकिन जब डब्बा किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेती है, डब्बा कोई कंटेंट के लिए बेचारी मेहनत करती है या ढूंढने की कोशिश करती है या कोई कंटेंट क्रिएट करती है, तो उसके कंटेंट पे दे पीपल आर हार्डली बॉदर्ड। मतलब मुझे इतना बुरा फील हुआ कि कोई बंदा सामने से तुम्हारे लिए केक लाया, या तो तुम ये बोल सकते हो कि थोड़ी देर बाद एक साथ काटेंगे, और मैं रू बेबी को लेटाती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, फिर हम लोग साथ में काटेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते थे वहाँ पे। ये आइडिया देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैडम का दिमाग बहुत अच्छा खासा तेज चलता है। लेकिन उसके बाद भी उस बेचारी को चलता कर दिया गया। उसके बाद जब फ्रेंड्स को बुलाने का एपिसोड था, जहाँ पे अगर आप और कंटेस्टेंट के देखें तो सबके कोई ना कोई इंडस्ट्री के फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे। लेकिन जनाब के पास एज ऑलवेज इंडस्ट्री का कोई फ्रेंड है नहीं, इनके पास फ्रेंड है नहीं, इनको कोई फ्रेंड बनाता नहीं। बिकॉज फ्रेंडशिप की डेफिनेशन इनकी डिक्शनरी में क्या है ये आप सब लोग जान चुके हैं। वेल जनाब के तो आज तक कभी फ्रेंड्स देखे ही नहीं, बट जो थोड़े बहुत मैडम के थे वो भी इनके साथ आने के बाद वो भी बेचारे टूटते हुए नजर आ गए। तो बचा कौन? डब्बा। जब कहीं काम ना चले तो बेचारी डब्बा का अच्छे से इस्तेमाल कर लो, चाहे वो वोटिंग अपील के टाइम पे हो, क्योंकि डब्बा ने डे 1 से इनकी वोटिंग अपील के लिए इतनी मेहनत करी है। डब्बा छोड़िए, फनी ने इतनी मेहनत करी है। हमने और आपने सबने देखा होगा कि जिस दिन इनका फर्स्ट एपिसोड आया था किस तरीके से लिटरली फनी जो है वो एक एक के पास जाके जनाब के लिए वोट करवा रहा था, फ़ोन से लिटरली अपने फ्रेंड्स के वोट करवा रहा था, इनिशिएटिव लिया। लेकिन आई थिंक पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि उसको एपिसोड तक आते आते, यानी कि स्टेज तक आते आते आज इतना दिन हो गया, अब जाके उस बेचारे को एंट्री मिली है और वहाँ पे भी कुछ खास तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया गया। डब्बा ने एक शायरी बोली जो मैडम बहुत खुश हो रही थी। मैडम की व्लॉगिंग की शुरुआत ही ऐसे थी कि भाई बहन के बॉन्ड को कभी नज़र ना लगे, भाई बहन का बॉन्ड हमेशा ऐसा ही रहे। भैया ये बॉन्ड सिर्फ तभी काम आता है जब जनाब की वोटिंग अपील होती है, तब मैडम के अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ भी आती है और मैडम की भी आवाज़ आती है। इतने दिन से वो बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा था बॉस,
इतने दिन से इतने बर्थडेज चले गए, डब्बा की लाइफ में इतने अप डाउन्स हो गए, डब्बा की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई, तब ये भाई बहन की ब्लेसिंग से भाई बहन का बॉन्ड नज़र क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टेज पे जाके डब्बा ने एक पोयम बोल दी एंड आई एम श्योर वो पोयम के पीछे भी मैडम का हाथ ज़रूर होगा, बिकॉज मैडम ने कहीं ना कहीं हिंट दे दी कि डब्बा ने एक पोयम लिखी थी और उसके बाद उसने वो मुझे भेजी कि भाभी बताओ ये पोयम कैसी है, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया कि हाँ ठीक है। तो सीधा सीधा बोलो ना कि पोयम मैंने ही लिखी थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले आप भी एक पोयम बोलती हुई नज़र आ रही थी और आपके लिए भी एक लेडी पोयम लिखती हुई नज़र आ रही थी। तो कभी कभी अदर देन इंटीरियर डिज़ाइनर, अदर देन ड्रेस डिज़ाइनर, अदर देन अ कुक, आपके अंदर की शायरी भी शायद कभी कभी जाग जाती होगी और आपने लिख के दे दिया होगा कि इसको रट लो। क्योंकि अगर रटती ना तो डब्बा कभी भी नर्वस नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं ना, खुद राइट करते हैं, उस चीज़ को बोलने में ना हमें कभी भी हेजिटेशन या नर्वसनेस नहीं होती। वो भी तब जब एक लड़की को कैमरा फेस करने की ऑलमोस्ट 3 से 4 साल की आदत हो चुकी हो, जो लड़की व्लॉग शूट करती है, जो लड़की कैमरा और मिरर के आगे बोल सकती है। उसको शायरी बोलते हुए इतना ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, फ्लो ढंग से नहीं आ रहा था, मॉड्यूलेशन ढंग से नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम अपने आप से कोई चीज़ बोलते हैं बिना लिखी हुई, बिना कोई स्क्रिप्ट, तो उसे बोलने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम एकदम फ्लुएंटली उस चीज़ को बोल लेते हैं। तो वहाँ पर दिख रहा था कि डब्बा ने वो खुद से लिखी थी या डब्बा को वो लिख के भेजी गई थी। खैर बहुत खुश हुई अपने हस्बैंड का और अपनी ननद का बॉन्ड देख के, हाँ शो के लिए, क्योंकि वो ट्रेंड भी करना था और ये दिखाना था कि फ्रेंड्स नहीं है भले ही हमारे, पर रिश्ते हमारे बहुत क्लोज हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो, थोड़े दिन में मदर एपिसोड भी आने वाला है, वहाँ पे आपको अम्मी भी दिखेंगी और आई थिंक अम्मी से भी कोई ना कोई ऐसी शायरी बुलवाई जाएगी जिसमें फिर से हो सकता है कि वो वाला एपिसोड भी ट्रेंड चले जाए। वैसे दूर दूर तक ट्रेंड जाने का कोई भी चांस नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ डब्बा की फेस वैल्यू अब बन चुकी है, डब्बा को बहुत लोग देखते हैं, तो डब्बा की वजह से जनाब का जो व्लॉग था, व्लॉग नहीं बोलेंगे, जनाब का जो वीडियो था वो ट्रेंड पे चला गया। इसमें जनाब की मेहनत नहीं है, क्योंकि जनाब तो बहुत दिन से कूद रहे हैं, आई मीन डांस कर रहे हैं, बहुत दिन से डांस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वीडियो ट्रेंड पे नहीं गया। वो वीडियो ट्रेंड पे तब गया जब डब्बा स्टेज में पहुंची, जब डब्बा के नाम के कुछ हैशटैग्स वहाँ पे लगाए गए। तो भाई डब्बा काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, इसीलिए मैडम भी मजबूर हो गई यहाँ पे डब्बा की तारीफ करने के लिए। लेकिन जब डब्बा केक लेके आई थी तो उसके कंटेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन मैडम ने नहीं दिया, हालांकि बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हुआ। आज थोड़ा सा टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी में मुझे जितने पॉइंट समझ में आए मैंने आज उन्हीं पे अपना रिएक्शन दिया। तो कल फिर से आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ, कुछ और एनर्जी के साथ। और अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट्स हैं जो मैं मिस आउट कर गई हूँ, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने अपने पॉइंट्स बता दीजिए, अपना अपना नज़रिया बता दीजिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।